वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत की कोशिशों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड में से एक पाकिस्तानी मूल के तव्वुर राणा को भारतीय एजेंसी एनआईए जल्द ही भारत लाएगी। अमेरिका के कोर्ट ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। एनआईए का मानना है कि तव्वुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले के लिए रैकी को अंजाम दिया। बाइडेन प्रशासन राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन करता है। ऐसे में अब उम्मीद बढ़ गई है कि राणा जल्द भारत लाया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। Of American court extraditing Tahaur Hussein Rana is a great victory for India. It is for the first time, according to my knowledge, that American government has heavily relied upon Indian investigating agencies' evidence. And I'm glad that when I was conducting the trial against one of the Indians accused, David Abu Jindal, who was also in the control room which was constituted in Pakistan during the terror attack of 26 November on Mumbai. David Headley, before the attack, had visited Mumbai. After the attack, had visited Mumbai. He had taken the photographs and he handed over the photographs of the targeted places to the Lashkar. जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत इस बार G7 में स्पेशल इनवाइटी है और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर जापान में रहेंगे। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत उन चंद देशों में है जो अभी भी एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत उसने नहीं किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ यूके में हुई G7 समिट में हिस्सा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। यह एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस साल एक्सपो की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग पर आधारित है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक संस्थानों और संग्रहालयों के डेलीगेशंस भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश की विरासत को संरक्षित करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अफसोस भी जताया कि आजादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए वो उतने हो नहीं पाए और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। इस साल के आखिर तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर होगी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद रूट पर चलाई जाएगी। तो कैसी होगी ये ट्रेन और इसका क्या फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट। चीन और जापान की तर्ज पर अब जल्द ही भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती दिखेगी। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाई जाएगी। पूरी तरह से मेड इन इंडिया इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है। निजी कंपनी मेधा सर्वो, उत्तर रेलवे और आरडीएसओ मिलकर इस ट्रेन का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा DEMU रेट्रोफिटमेंट के जरिए डीजल पावर कार को हाइड्रोजन पावर कार में बदला जाएगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल की मदद से चलती है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं और इसी प्रोसेस में बिजली पैदा होती है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यही वजह है कि रेलवे की योजना है कि इन ट्रेनों को खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाया जाए ताकि पर्यावरण को फिलहाल जो डीजल की ट्रेनों से नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। अभी एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत करीब 50 करोड़ है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत रेलवे पहले चरण में अलग अलग हेरिटेज रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। इसमें मुख्य तौर पर कांगड़ा वैली, नीलगिरी माउंटेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शामिल है। फिलहाल देश में हाइड्रोजन की कीमत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है पॉपुलर मोड साबित होने पर इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली।
और इसी के साथ वक्त है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें भी जारी हैं और अगर आप सिर्फ एक क्लिक पर ताज़ा खबरें और अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर विजिट करें। नमस्कार।